देखने वाले यही समझते हैं ना। काफी सारे जी ऐसे कमेंट्स भी होते हैं कि आप लोग चोर हो। रोटी दियो, सालन दियो, आलू दी भाजी दियो, आज मंगते पिंदे हो खाओ। शाम की ठंडी ठंडी हवाएं, गर्मियों की, और खूबसूरत नज़ारा विलेज का देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अरे जी एक जगह से जो है ना हमें एक कटोरी सालन मिल गया। अब दूसरे घर जा रहे हैं। हम दूसरे घर जा रहे हैं मांगने के लिए। गाड़ियों की ये हालत चलने से नहीं हुई, इनकी वजह से हुई है। ये जो धूल उड़ रही है सामने, ये सारा दिन ये ऐसे सारी ज़मीनों में जब चलती है तो सारी मिट्टी जो है ना वो नज़दीक घरों में जाती करें पूरी की पूरी। और ये तो देखने के काबिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। गाड़ियाँ दोनों को धोया है, पसीना चलते, कितनी गर्मी पड़ रही है सर। नज़र अभी इसके ऊपर पड़ी है, ये देखें, ये बिल्कुल बॉडी जो है ना ख़राब हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इसको रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। एक तो ये शीशा लगवाना है, फिर इसकी जो है ना काम कराना है, वरना ये पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी। जात अस्सलाम वालेकुम। यकने को सलाम थी गया, वालेकुम सलाम थी गया। बच्चे देख दी भी बड़े बड़े ठीक है ना, अभी माशाल्लाह ठीक हो गए। ये एक मर गया था, बाकी कितना बचे उधर? 8 अभी बाकी हैं। ये सीट भी निकल गई है गाड़ी की, उसकी वजह है अल्लाह फिर गिर रहा था। उसकी वजह यह है कि बेगम साहबा का ऑर्डर है कि आज जो है ना हाई रूट पे जाना है शहर, क्योंकि मेरी दुकान का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बहुत सारा सामान लेने के लिए इधर कुकर लगा कर मेरे ख्याल में अंदर गई हुई है। अल्लाह अकबर, धो के आ गया हूँ जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हाई रूफ धुलवाने का मकसद दुकान का सामान कह रही है 3 बोरे लेने हैं और कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है। सारा सामान तो लेके आ जाती हो, तो उसका मसूल तो तुम्हें कुछ होता नहीं है, सारा तुम्हारी दुकान से चला जाता है। आपने भी तो देने ना मेरी दुकान के पैसे। वो तो मैंने तो देने हैं, मैंने तो 100% देने। रमजान चला गया, मसरूफियात थोड़ी सी खत्म हो गई हैं, अब मैं दुकान खुद खोल के बैठूंगी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। चलें जी, अभी कितनी देर है? बस मैं खाना बना लूँ मिस्त्रियों के लिए। ठीक है जी, फिर चलते हैं शहर। हाँ जी, आज दाल बना रही हूँ मिक्स, और साथ में वेजिटेबल दाल। हाँ जी, और साथ में हरी मिर्च। वेजिटेबल दाल? हाँ जी। अच्छा जी, वेजिटेबल दाल बना रही हैं जी बेगम से? मिक्स दाल, वही वेजिटेबल नहीं, और मिक्स दाल मंदने वाली। वेजिटेबल किसको कहते हैं? सब्जी है। हाँ। अच्छा, वो और साथ में हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। तुमने तो कहा था खाली मैं सालन बना लो, फिर चलते हैं। मजाक मजाक में फिर कहानी खाने पे भी पहुंच गई जी। आ गया जी, दाल का सालन है, साथ में देसी सलाद है हमारा, और उसके साथ स्पेशल चीज़ जो कि मैं हमेशा दाल के साथ बनवाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आ गई हमारी दाल, ऊपर नमक डाल दिया अभी। ये हमारा देसी सलाद, और ये हैं जी बिल्कुल देसी मिर्चें घर की। और जब ये आ जाती हैं ना, जब इनका मौसम होता है ना, तो मैं बेगम साहबा को कहता हूँ, बेगम साहबा इनके अंदर नमक भर के, हाँ जी, तो इनको घी के अंदर फ्राई कर लेती हैं ये ऐसे, और इतनी टेस्टी बनती है ना। ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, लेकिन ये हो देसी हाँ देसी हो। और फिर मैं ये कटोरी का तेल है ना वापसी हंडिया में नहीं डालती, इस कटोरी को ऐसे रख देती हूँ। फिर दोबारा मिर्चें, फिर आप समझ लें कि मेरा मिर्चों का सीज़न जो है वो शुरू हो गया। पहले हर दाल का था, हाँ अब मिर्चों का सीज़न शुरू है। अभी मिर्चों का ये देखें सीजन ना, है। ऐसे इसको दबाएंगे, साथ में ऐसे दाल, साथ में ऐसे, और साथ में ऐसे। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, लस्सी की। लस्सी और अचार। हाँ बस। आ जाएं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हमारा छूटे ना, ये तुम्हें ना, तुम इतनी खुश ना हो, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी इस लाल परी को कह रहा हूँ।
लाल परी तो लाल परी। हाँ, इसको कह रहा हूँ कि साथ हमारा छूटे ना, याद रहे ये बात। हाँ जी हाँ चले हाँ जी हाँ जी। लिस्टिंग कर ली सामान की। हाँ, मैंने लिस्टिंग पक्की कर ली, बात है। पक्की बात। इतनी गर्मी है कि पानी की इतनी ठंडी बोतल साथ जा रही है। हाँ जी गर्मी तो है। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे इनको क्या हो गया? बैठ गई बैठ गई बैठ गई। बैठ गए? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाश कर ली थी ना गाड़ी? हाँ धोई है पूरे तरीके से। कहते हैं ना कि शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए ना, उसकी चाल ढाल में कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं आता। वो अपनी जिंदगी वैसे ही शान से जीता है। हाँ जी। गाड़ी मेरी जितनी भी बुढ़ी हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ इसकी वही शेर वाली है। उसी ढाल से उसी चाल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैंने राबिया को कहा भी है कि राबिया वहीं से रक्षा करा लेना, दूसरी गाड़ी में चलते हैं क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप सबको पता है कि जो बेगमात होती है ना, वो दिल की बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इसने कहा कि नहीं, जब अपनी लाल परी है तो फिर किसी और के रक्षे में क्यों लाए सामान। अच्छा है इसी में पेट्रोल उन्हीं पैसों का डाल लो और इसी को लेके चलो। और किराया बच गया। किराया बच गया, वो किराए के पैसे पेट्रोल में चले गए। हाँ जी, वो दोगे आप उधार लिए? अब बेगम साहबा का 3 दिन में मैं अच्छा खासा 14 से 15 हज़ार रुपए का मैं बेगम साहबा का कर्जदार हो गया हूँ। 14 से 15 हज़ार रुपए का। हाँ जी हाँ जी। अपने पैसे क्यों नहीं रखते? अच्छा सबसे पहले कहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वाले के पास जाना है या कोई चीनी चावल के बोरे उठाने, क्या मैं करना भी है? कह रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक वाले इसी रोड पे हैं, सीधे निकल लेते हैं। पहले वहाँ से सामान लेके तो फिर लास्ट में उधर से लेते हुए तो फिर वापसी। हाँ वापसी कर। चले चले ऐसा ही क्योंकि करना। दोबारा फिर हम यूँ नहीं जाएंगे। चलो चलो ठीक है ठीक है। कर्जा तो कर्जा होता है जी, मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया। ठीक है जी, अब हम लाभ साफ। हाँ। अब ना मैंने तुम्हारा कुछ देना है ना तुमने मुझसे कुछ लेना है। हाँ, नहीं तो फिर तुम्हारे तो बोतल चलती है ना। अब तुम अपने अपने खर्चे पे, मैं अपने खर्चे पे। हाँ मैं तो 1000 से बाद में तो लेती नहीं हूँ। मेरा तो अपना माशाल्लाह से दुकान का चलता है। मुझे जो कुछ करना होता है अपनी दुकान। मैं जी 3 दिन में 14,300 रुपए का कर्जदार हो गया था। हाँ जी। तो अभी मैंने बेगम साहबा को दिए हैं 15,000, 700 मतलब कि वापस दे। 700 रुपए एडवांस मेरा रुक गया। अभी दे रही हूँ अभी दे रही हूँ। नहीं नहीं 700 रुपए मेरा एडवांस रख लो ना, बच्चे नहीं मैं चीज नहीं रखूंगी, वो तुम तुम्हारे 700 के 7000 बन जाते हैं। नहीं बच्चे चीज वगैरह लेते हैं ना, तो फिर तुम्हारे 700 के 7000 बन जाते हैं। नहीं नहीं तुम मेरे रहने दो 700 रुपए एडवांस। नहीं 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 नहीं, पहले भी मैंने तुम्हारे 500 रुपए रखे थे, मैंने 1500 रुपए निकलवाए थे मेरे से। ये एडवांस पैसे मुझसे लेती ही नहीं। हाँ, मैं डरती हूँ। नहीं 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 700 के 7000 बनेंगे। अच्छा चलो अभी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ से लेंगे ना, हाँ तो मुझे ना फिर चेंज दे देना। हाँ हाँ। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा जी, आप सबको यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ दें कि आमिर भाई जो है ना, वो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में है। उम्रा कर लिया उन्होंने। ईद वाले दिन, ईद वाले जहाँ गया ना, ईद वाले दिन खास उनकी फ्लाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई है उनसे, लेकिन हम नहीं जा पाए उम्रा उन्हें कर सहयोग लिया। करने के लिए, वो टाटा बाय बाय करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्बानी थी। हाँ ईद थी ना, ईद के खास ईद वाले दिन ही वो गए। तो वापसी कब की है? इसी महीने में है ना। सामान लेना है। वो एक बोरी तो चली गई, 2 हमारा बोरी। हिसाब किताब तो आमिर के साथ है, आपके साथ अभी कैसे होगा? चले, वो तो कैश है ना। हाँ वो कैश है। हाँ कैश है, उधार हमारी आमिर के साथ होती है। चलो सिबिया हटो। गाड़ी हमारी जी अल्हम्दुलिल्लाह से फुल भरी हुई है। आटे, चावल, मुर्गियों की चिकन, प्याज, सारे। बेगम साहबा की दुकान बहुत दौड़े लगवा रही है। पेप्सी वाले को एजेंसी बंद है, कोक वालों की एजेंसी पे हैं। इधर से पहले हमने लिए थे। बेगम साहबा कहते हैं ना, वहम का इलाज कोई नहीं है। बेगम साहबा को ना थोड़ा वहम है। ये कोक वालों का रैपर थोड़ा चेंज है, कह रही है नहीं इस रैपर में चाहिए, ये वाली 1 नंबर है, ये वाली 2 नंबर है। भाई समझा रहे हैं कि रमज़ान की पैकिंग में आई थी, जायका चेंज नहीं है, रैपर चेंज है। जूस लेने? नहीं जूस नहीं चलते ना, नहीं जूस नहीं चले। वो कह रहे हैं नई कैन आई। अच्छा ये इधर रखे हुए हैं लोहे वाली कैन वाले, ये कोक वगैरह, ये लेने अहमद नहीं चले, नहीं चलता। ये शहरों में ज्यादा चलते हैं। वो जूस तो हमारा अभी आके ख़त्म हुआ है ना। हाँ। बस और तो कुछ नहीं है ना। ये कितने पैक लिए हैं अभी तुमने? अभी पेप्सी वालों के बाकी रह गए ना। पेप्सी और ड्यू।
वो बाकी रह गया। हाँ, वो वैसे पेप्सी ना भी लो तो वो भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। पेप्सी ना ले तो ड्यू तो चलती है ना। हाँ, ड्यू ड्यू की जगह पे स्प्राइट आ गई है ना। नहीं, स्प्राइट का और ड्यू में फर्क है। चलें जी, देखते हैं अभी और कहाँ कहाँ लेके जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मैं कभी नहीं थका जितना तुमने आज मुझे थकाया। भाई अहमद, यहाँ से यहाँ रख दी बोतल, थक गए। धूप में तो भाग रहा हूँ ना, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर। तोड़े चेक करें जी, ये तोड़े भी चावलों के, चीनी के, और ये बोतलें वोतलें सारी ये सब। बारिश है आज राबिया 100%। देखो कितना तेज बादल, ये देखिए नहीं कैमरा में। हाँ, पसीना और मुझे पसीना देखे। मैं साफ कर दूं? कर दो तो बड़ी मेहरबानी है जी। हाय 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 हाय। कहते हैं औरत के दुपट्टे से मुंह नहीं पहुंचना चाहिए। अब पहुंच गया। बहुत कम होती है। हमारे नहीं कम हो सकती। वो इसको क्या हो गया? ओ भाई चुप कर जा। मैं डर गया क्या हो गया इसको। एक वो देखा था ना सीन, आके पी लवाई, आके यहाँ आके बाजा बजा। चले जी। बाजा तो देख बजते हैं। अब और तो कहीं नहीं रुकना ना आज। तो एक तो शुक्र है कि दूसरी एजेंसी बंद थी ना, हम टैक्सी शहर से वालों की। निकल आए हैं। हाँ, वरना सबसे पहले तो उधर ही लेके गए हैं ना। हाँ, ड्यू रहेगी मेरी हाय तुम्हारी ड्यू, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी, बारिश आने से पहले पहले घर पहुंचना है। आगे बबू, आ गया आ गया आ गया। की सिचुएशन जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दुकान का सारा सामान वगैरह सेट करके, तो उसके बाद फिर खरगोशों का चारा नहीं है। बाहर आया हूँ चारा देखने के लिए कि यहाँ से थोड़ा बहुत चारा मिल जाए, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी सारा पक चुका है। मज़दूर अभी फारिग हुए हैं, वो सामने जा रहे हैं मज़दूर काम करके। तो बेगम साहिबा भी अभी बाहर आ गई हैं जी माशाल्लाह। तो एक तो सबसे पहले चल के देख लेते हैं, क्योंकि ये मज़दूरों को ठेका दिया हुआ है ना कि कमरा इन्होंने अंदर से कितना रिमूव किया है। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से जी सारा काम इधर का जो है कारी साहब का घर समझ लें मुकम्मल बन गया। माशाल्लाह से पूरा घर बन गया कारी साहब का। हाँ जी। और उसके बाद फिर अभी खरगोशों का घास नहीं है, चारा इधर तो सारा ख़त्म हो गया। तो फिर अभी तो है नहीं। वो फिर जहाँ से एक दफ़ा पहले चोरी किया था तुमने, फिर वहीं चलते। चोरी देखने वाले यही समझते हैं ना। काफ़ी सारे जी ऐसे कमेंट्स भी होते हैं कि आप लोग चोर हो, पूरे गांव की सब्जियां तोड़ दे रहे। तो अल्लाह के नेक बंदो, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये सारी की सारी ज़मीनें इधर पड़ी हैं, इधर पड़ी हैं। ये सारी हमारे अपने रिश्तेदारों के, मेरे ननियाल वालों की हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा मत कहा करें, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ होती है। आ जाओ, सबसे पहले कमरा देख लेते हैं। सुना बारिश को पहले पहले चुका मैं। अच्छा देखो, उन्होंने अंदर पंखा भी चला के छोड़ गए, पंखा भी बंद नहीं किया, काम करते करते पंखा भी ऑन छोड़ दिए। ये देख के लाजमी से बताइएगा जी, ये कारी साहब वाला जो है ये ठीक हो गया, ये इधर पैक हो गया बिल्कुल। अंदर हमारे यूपीएस सोलर वगैरह सब हमारा सेफ हो गया इधर। हाँ ये रह गया। हाँ, ये सिर्फ रह गया। अंदर चल के देखते हैं ना। अच्छा राबिया, अंदाज़ा करो ना राबिया, ईंटें बहुत हैं माशाल्लाह। ऊपर बरामदा वगैरह बनाने के लिए ना बहुत ईंटें हैं। हमने इस दफा ना ठेके पे दिए। ठेके पे, सब ठेके पे दिया हुआ है। दिहाड़ी में हमें वारे ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने नीचे तक खुदाई करके नीचे तक ईंटें निकाल ली हैं, वो देखो। क्योंकि असल ईंट जो है ना वो नीचे है, इतनी ऊपर नहीं है जितनी नीचे गई हुई है ईंटें। 4 फीट है नीचे। हाँ, 4 फीट से भी ज़्यादा है। हाँ जी, अरे हमने इसके बहुत ही जबरदस्त और गहराई में रखवाए, 4 फीट नीचे रखवाए। बस जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गया। सिर्फ फ्रंट को रोक दिया मेरे ख्याल में उन्होंने, जब तक ये भीम नहीं खुलेगा शायद फ्रंट को नहीं निकालेंगे। जैसे ये भीम की शटरिंग खुल जाएगी ना, फिर ये फ्रंट को निकालेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे, मिस्त्री ने शायद ऐसे ही उनको कहा होगा। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, ये काम भी ये भीम अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ता हो गया है। नहीं, हफ्ता होगा अभी। ये 15 दिन रुकेगा कम से कम। ये जब हम नवाज भाई के घर गए हैं, उससे दूसरे दिन भीम भरे गए हैं। राबिया, ये संडे में। कम से कम ना 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 से 12 दिन रुकता है। एतवार वाले दिन 8 दिन हो जाएंगे पूरे भीम को भरे हुए। तो 4 दिन और रुकेगा, 12 से 15 दिन। पीर वाले दिन 8 दिन हो जाएंगे। 10 से लेकर 15 इनके दरमियान में होता है। घास वहाँ पर भी खत्म हो गया है, लेकिन अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं नज़दीक जाके देखता हूँ है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि घास मिले आपको। ये वाले मेरे चौकीदार मेरे पीछे पीछे होते हैं। हेलो डॉगी जी, क्या हाल है? मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ये मेरे पीछे पीछे हैं, पीछे 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 पीछे। अच्छा, इनमें एक बात है कि दिन में ना ये किसी को नहीं काटते। आप इन्हें लात मार के चले जाओ, सोटी मार के चले जाओ या पत्थर मार के चले जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन रात के टाइम
वही बंदा अगर मेरे दरवाजे से निकले तो ये चीर के रख देते। इतने ये वफादार हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घास मिल गया है। अहमद साहब आ रहे हैं और ये देखो ये कोशिश कर रहे हैं मालिक के पास जाने की। ऐसे ही ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसी धूम हिलाई इसने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखा। इनकी वफा से अहमद मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो 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 खेल रहा है अहमद। इनकी वफा से मुतमईन हैं आप? मैं बता रही अपने बहन भाइयों को कि दिन में आप इसे पत्थर मार के चले जाओ, सोटी मार के चले जाओ, लात से लताड़ के चले जाओ। सूखा हुआ है, आधा सूखा है आधा हरा है। उधर मामू की तरफ चल रहे हैं ना, शायद उनकी बरसीम वगैरह वो दूसरे साइड पे बरसीन लगी हुई है उनकी। होगी तो वहीं से तोड़ लेंगे। हाँ, चलो ये खरगोश खाएंगे आज। हमारे खरगोश भी बेचारे भूख कर मर गए। नहीं, उनको मैंने तरबूज वगैरह खिलाया है। अच्छा तरबूज खिलाया। चलो तुम। शाम की ठंडी ठंडी हवाएं गर्मियों की और खूबसूरत नज़ारा विलेज का देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको ये व्यू कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और सामने बिल्कुल पूरी हरियाली है। अहमद उधर पे जंतर वो देखिए, वो लगा हुआ है, दूर है काफी, लेकिन काफी दूर है वो जंतर, है ना। खरगोश हमारे ये भी चलो हम लोग जी इस वक्त जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। भाई के लिए। सीधा बोलो ना, क्योंकि घर का सालन मेरे ख्याल में भाई आज नहीं खा रहे। दाल पकाई है मैंने मिक्स, भाई नहीं खा रहे। जैसे आपने देखा भी है, वो दाल जो है ना पतले वाली, वो भाई नहीं खा रहे। तो हम जा रहे हैं भीख मांगने के लिए मामू की तरफ। एक कटोरी सालन दे दें। ये नौबत भी आएगी, कभी सोचा भी नहीं था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब क्या करें, भाई के लिए मांगना पड़ रहा है जी हमें। भाजी तो दे थोड़ी सी, भाजी तो दे। सालन मांगे, वो कह रही है नहीं, उन्होंने भी दाल बनाई है। क्या बनाया? दाल। दाल तो नहीं खमदा, दाल तो मैं ही बनाई थी यहाँ। ये दाल बढ़िया आशिक नहीं खमदा दाल। चलो अब दूसरे घर चल के पता करते हैं। मेरी कजन के घर, वहाँ पता करते हैं उसने क्या पकाया। हाँ। रोटी दियो, सालन दियो। ये जी गांव में सोने की रूटीन है। ये देखिए चार पाई यहाँ पड़ी हुई हैं। अफशा क्या पकाए वे? आलू। नूनू क्या हाल है नूनू? अल्लाह अल्लाह। रोटी पक दी पिया राबिया। और क्या आलू बनाई बैठी है? आलू है ना? पक्की गाल है। बोला साकू आलू दी भाजी लियो, आज मंगते पिंदे वो खाओ। अरे जी एक जगह से जो है ना हमें एक कटोरी सालन मिल गया। अब दूसरे घर जा रहे हैं। हम दूसरे घर जा रहे हैं मांगने के लिए। नहीं अब तो डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं विलेज के अंदर से। हाँ। चलो, गाँव का यही फायदा होता है मांगने का। जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक घर से लौकी का सालन घर मिल की गया लौकी और एक तरफ से आलू मिल गए। घर की लौकी और हमने ना अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी जो है ना खरीद ली। इनको ऑर्डर कर दिया है जी। प्याज भी खरीद लिया राबिया। हाँ जी। वैसे प्याज अच्छे हैं। भिंडी खावे तो सवेरे पड़ हाँ भिंडी काफी है। मिर्चें देखो, मैं मिर्चें पड़ भरी। वैसे। राबिया किसी दिन हरी मिर्चों का पुलाव बनाओ ना, हरी मिर्चों का पुलाव बनाऊंगा। है ना। उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हरी मिर्चों का पुलाव तो तुम हाँ पता जी। कैसे बनता है, आउटस्टैंडिंग। बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार बनता है। और पुलाव बनाऊंगी उसका मटन पुलाव। उसमें गोश्त डालोगी? हाँ जी, वाइट। सिर्फ हरी मिर्चें। हाँ हाँ जी, वाइट वाइट वाइट। गाजे बाजे आ गए। हाँ। ये लौकी है मेरे। यहाँ से लौकी तोड़ के पकाइए।